हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 6 की, जो कि 16 जुलाई के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज के कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक के बारे में। वैसे ये सब चीज़ें भी आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको जस्ट रिवाइज करने के लिए हम, जैसे पिछले कार्यपत्रक में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा था, इस कार्यपत्रक में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के आधार पर ये परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक का निर्धारण होता है। तो चलिए बच्चों, आज देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे हम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। जेड प्रतीक के द्वारा दर्शाई जाती है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है और परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये दोनों बराबर होती हैं। और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। उदाहरण क्या दिया इसने? उदाहरण दिया सोडियम का। सोडियम का नंबर होता है, परमाणु संख्या क्या है? 11 बच्चों। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 11 और प्रोटॉन कितने हुए? 11। मैग्नीशियम का होता है 12, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 12। क्लोरीन का कितना है? 17, तो इसमें कितने हुए? 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन। ऐसे ही बच्चों कितने हुए? कार्बन के कितने हुए? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की बच्चों। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे ए के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है बच्चों? ए के द्वारा दर्शाया जाता है। और द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब जब बात करते हैं परमाणु के प्रतीक लिखने की, तो परमाणुओं के प्रतीक लिखने के लिए मान लीजिए हम एक्स कोई परमाणु है और जेड उसका परमाणु द्रव्यमान है, जेड उसका परमाणु क्रमांक है और ए उसका द्रव्यमान संख्या है। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक्स परमाणु है कोई, जेड उसका परमाणु क्रमांक है, ए उसका द्रव्यमान संख्या है। तो इस प्रतीक को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, यानी कि परमाणु क्रमांक नीचे, द्रव्यमान संख्या ऊपर और एक्स के द्वारा हम तत्वों को दर्शा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या दिया है सोडियम का, जिसमें परमाणु संख्या 11 है, द्रव्यमान संख्या 23 है। अब 23 क्यों है ये समझ लीजिए। जेड के बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, इस वजह से ऐसा है। ठीक है बच्चों, इसमें भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब बात करते हैं समस्थानिक की। तो समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों? एक तत्व के परमाणुओं को परिभाषित किया जाता है। ये एक तरह के परमाणु तत्व होते हैं जो परिभाषित किए जाते हैं। कैसे? जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं हम? ऐसे परमाणुओं को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसके क्या है आप देखोगे अलग कि द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है लेकिन परमाणु संख्या एक ही है। क्लोरीन के ऐसे ही 2 समस्थानिक है, Cl35 और Cl37, जबकि इसका परमाणु संख्या 17 ही है। कार्बन के 2 हैं, जैसे कि C12, C14 बच्चों, लेकिन संख्या सेम है इसकी। अब बात आती है इसके उपयोगों की। ये किस लिए उपयोग होता है बच्चों? तो समस्थानिक के कुछ उपयोग क्या है? यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग को परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के तौर पर किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक को उपयोग के लिए कैंसर के उपचार के लिए तथा आयोडीन के समस्थानिक को घेंघा रोग के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर आपके आसान से हैं, सीधे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो सीधे यहाँ लिखते चले जाते हैं। पहला प्रश्न है आपका, डैश परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। फिर है डैश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ये क्या होता है? ये होता है आपका द्रव्यमान संख्या। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान संख्या इनके बराबर होता है। फिर है
एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनका परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, भिन्न होती है। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं समस्थानिक, अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है बच्चों। फिर है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, डैश डैश तथा डैश हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से हैं? H का 1 इधर 1, H का 1 इधर 2 और H का 1 इधर 3। अब इनके नाम एक बार कंफ्यूज मत कीजिएगा, नाम इसलिए मैं दिखा देता हूँ वापस आपको। नाम देख लीजिए इधर, प्रोटोरियम, ड्यूटोरियम और ट्रिटियम। ठीक है, नंबर आप देख सकते हैं वापस से। चलिए अगला देखते हैं। परमाणु संख्या को डैश प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, द्रव्यमान संख्या को डैश प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो परमाणु संख्या को Z प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है और द्रव्यमान संख्या को A प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। फिर है एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 23। और 23 जैसा कि दिख रहा है हमें ऊपर, 23 है सोडियम का, द्रव्यमान संख्या 23 है सोडियम की बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।